नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसरो के साइंटिस्ट ने भारत का नाम सुनहरे पन्नों पर लिख दिया है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं चंद्रयान-3 की बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। ये हमारे भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि चंद्रयान-2 के फेलियर के बाद फिर से साइंटिस्ट ने जोश के साथ चंद्रयान-3 की शुरुआत की और उसे सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया। ये हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान-3 तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब वो मून पर कब लैंड करेगा यह भी हमें जानना होगा। तभी यह मिशन चंद्रयान-3 सफल होगा और हम सब उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान-3 का लैंडर मून पर सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा। हम सब की दुआ से यह काम भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे जानते हैं कि आखिर कब चंद्रयान-3 का लैंडर मून पर लैंड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-2 लॉन्च होने के 4 सालों में ही इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक कर दी। हालांकि चंद्रयान-2 का मिशन फेल होने के कारण ही चंद्रयान-3 को मॉडिफाई किया गया। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का ही मिशन फॉलो ऑन करने वाला है। चंद्रयान-3 का मकसद चांद पर सेफ लैंडिंग करना है और चांद की सरफेस पर घूमना है। सेफ लैंडिंग से याद आया, हमारे पृथ्वी पर 195 कंट्रीज है, जिसमें 77 देशों के पास स्पेस एजेंसी है और इनमें से सिर्फ 11 देशों ने सक्सेसफुली मून मिशन किए, जिनमें से सिर्फ चाइना, यूनाइटेड स्टेट और रशिया ने चांद पर सेफ लैंडिंग की है। अब देखिए दोस्तों, मार्स प्लेनेट जो पृथ्वी से काफी दूर है, फिर भी उस पर सेफ लैंडिंग के चांसेस मून से ज्यादा है, क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिस कारण मार्स पर लैंडिंग करने के लिए पैराशूट के साथ थ्रस्टर भी काम करते हैं। लेकिन चांद पर एटमॉस्फेयर न के बराबर है, इसलिए चांद पर लैंडिंग करते समय सारा लोड लैंडर के थ्रस्टर पर आता है। साथ ही चांद पर काफी पार्टिकल और मिट्टी होती है, तो वो पार्टिकल और मिट्टी लैंडर के सेंसर को खराब कर सकती है, जिस कारण चांद पर सेफ लैंडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हमारा चंद्रयान-2 लैंडिंग होने से 2 किलोमीटर पहले ही लैंडर के साथ कनेक्शन टूटने के कारण चंद्रयान-2 का मिशन फेल हो गया। लेकिन नई उम्मीद के साथ सिर्फ 4 सालों में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 की लॉन्च की तारीख डिक्लेयर हुई। इस चंद्रयान-3 का ओवरऑल वजन 640 टन था और इसे बनाने के लिए लगभग 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और ये चंद्रयान लॉन्चिंग के बाद लैंडिंग के लिए लगभग 1.5 महीने का समय लेगा। कुल मिलाकर देखें तो कोई भी स्पेस मिशन क्यों ना हो, वो काफ़ी कॉस्टली होता है और काफ़ी सुरक्षा के साथ करना होता है, जो काफ़ी रिस्की होता है। वेट, 1 मिनट रुकी, मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप कम समय में और कम खर्चे के साथ चांद पर जा सकते हैं। अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे पास अभी चांद पर जाने को बिल्कुल भी टाइम नहीं, इसलिए आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो मुझे भी बता देना है, मैं भी जाकर आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा रास्ता इसे देखकर आपको भी ऐसा ही कहना है ना। मेरे पास एक और रास्ता है जिससे आप सीधे चांद को अपने पास ला सकते हैं। इसे भी देखिए, फिर मत बोलना कि भाई आप तो अकेले अकेले चांद के मजे उठाना चाहते हो। इसलिए अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब क्या करें, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए बनता है, वो इससे ही खुश हो जाती। हमारे लिए तो रॉकेट बनती। चलिए छोड़िए, हमें अपने टॉपिक पर ध्यान देना है, इनका तो चलता ही रहेगा। थोड़ा डिटेल में लेकिन फास्ट समझाता हूँ कि चंद्रयान चांद तक कैसे पहुंचेगा। तो देखो, चंद्रयान 640 टन के साथ उड़ा। लॉन्चिंग के समय दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुई और ऊपर की ओर बढ़ने लगी। लॉन्च की 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन शुरू हुआ था, जिस कारण इसका स्पीड 6437 किलोमीटर पर हावर हो गया था। 130 सेकंड बाद 62 किलोमीटर की हाइट पर दोनों बूस्टर रॉकेट अलग हो गई और मेन इंजन स्टार्ट हो गया, जिस कारण इसका स्पीड 7000 किलोमीटर पर हावर के आसपास था। 196 सेकंड बाद 114.8 किलोमीटर पर दोनों हेड शील्ड रॉकेट से अलग हो गई थी। 307 सेकंड बाद रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ और क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ। लॉन्चिंग की 16 मिनट बाद 189 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रयान रॉकेट से सेपरेट हुआ और इसके बाद चंद्रयान अर्थ की ऑर्बिट में घूमने लगा था। अब देखिए दोस्तों, चंद्रयान को जाना है चांद की तरफ और डिस्टेंस है अराउंड 3,84,000 किलोमीटर और सेफ लैंडिंग भी करनी है। तो देखिए, इतने दूर जाने के लिए सबसे पहले चंद्रयान अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। हर चक्कर के साथ चंद्रयान अपनी दूरी बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को जब जरूरत होगी तब टाइम टू टाइम फायर बर्निंग दी जाएगी, जिस कारण स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी। इस तरह से चंद्रयान अर्थ के 5 से 6 इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। इस समय सबसे करीबी डिस्टेंस 170 किलोमीटर होगा और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 36,500 किलोमीटर होगा। यह चक्कर काटने में लगभग 2 हफ्तों का समय लगेगा। बाद में लगभग 1 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट में फायर बर्निंग के बाद स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी, जब तक कि यह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं जाता। एक बार जब चंद्रयान पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर गया तो वो चांद की तरफ बढ़ जाएगा और लगभग 6 या 7 अगस्त को चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में एंट्री लेगा और यहाँ भी वो सेम इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करेगा और 4 से 5 ऑर्बिट के बाद चांद से 100 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर रोटेट करेगा। बाद में लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल मून के ऑर्बिटल के चक्कर काटता रहेगा और लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग के लिए तैयार रहेगा।
लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम विक्रम है उसे चंद्रयान 2 के नाम पर ही रखा गया है और रोवर का नाम भी प्रज्ञान रखा गया है। इस बार लैंडर में काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है ताकि सेफ लैंडिंग हो सके। फिर भी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे डेंजरस होते हैं। इस समय लगभग सभी की हार्ट बीट काफ़ी बड़ी होती है। अगर सब कुछ इसरो के प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो 23 अगस्त 2023 को 5:47 पर लैंडर को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करनी चाहिए। एक बार लैंडिंग हो गई तो लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा जो चांद की सरफेस की रिसर्च करेगा और जानकारी लैंडर को देगा और लैंडर यह जानकारी इसरो के स्टेशन में पहुंचाएगा। इस चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसकी मदद से इसरो चंद्रयान 3 को कनेक्ट करेगा। जनरली जिन देशों ने चांद पर सेफ लैंडिंग के मिशन किए हैं उन्होंने लैंडर को चांद के इक्वेटर पर उतारने की कोशिश की है, लेकिन भारत को चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल में उतारना है क्योंकि यह चंद्रयान 2 का ही काम करने वाला है और इसको साउथ पोल पर इसलिए उतारने वाले है क्योंकि जैसा पृथ्वी का साउथ पोल है वैसे ही चांद का भी है। पृथ्वी का साउथ पोल जो अंटार्कटिका में है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसा ही चांद का साउथ पोल भी चांद का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है वैसे ही चांद भी झुका हुआ है। इस कारण यहाँ के क्रेटर्स और जमीन पर कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचती। यूँ कहे तो चांद जब से बना है तब से इसमें से कुछ इलाके ने सनलाइट को कभी देखा ही नहीं है, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर -248 डिग्री तक पहुंच जाता है। और साइंटिस्ट को यहाँ पर पानी के साथ बर्फ और मिनरल मटेरियल मिलने की भी उम्मीद है और साउथ पोल पर उतारने का एक और मकसद है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत पहला देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर उतरेगा और चौथा देश बन जाएगा जो सेफ लैंडिंग करेगा। यह रोवर सॉइल में मौजूद एलिमेंट को डिटेक्ट और एनालाइज करेगा। साथ ही अगर चांद पर भूकंप है तो वो उसे भी नापेगा। इसकी और भी क्षमता है जो चांद पर घूमने के बाद साइंटिस्ट को जानकारी देगी। ओवरऑल देखें तो चंद्रयान 3 भारत की एक उम्मीद की किरण है और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर का एक कदम है। अगर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई तो यह हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपकी जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।